Hello dear students, once again welcome you all to the Bishop Academy online classes. Today we understand about the economics for class 12th and it is our second part. In this part we understand about the short run and fixed price analysis in the product market. In this video today's topic is the short run fixed price analysis by Keynesian's व्यू ऑफ पॉइंट यानी केनसियंस के पॉइंट ऑफ व्यू में हमारा शॉर्ट रन फिक्स प्राइस एनालिसिस कैसा है उसके बारे में हम समझेंगे। तो इसमें पहले शॉर्ट रन फिक्स प्राइस एनालिसिस केनसियंस पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसमें इन्होंने क्या कहा है, इनकम और द प्रोडक्शन इक्विलिब्रियम इम्प्लाइज दैट लेवल ऑफ इनकम और द प्रोडक्शन एट विच द एग्रीगेट डिमांड बिकम इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। यानी इनके हिसाब से एडी एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एएस एग्रीगेट सप्लाई। अगर ये सिचुएशन है तो ये क्या है, इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है, यानी कि ये इक्विलिब्रियम सिचुएशन को मेंटेन करता है। तो यहाँ पे भी कहता है एग्रीगेट सप्लाई डिनोट्स द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी एंड इट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एडेड और द इनकम जनरेटेड। यानी कि एग्रीगेट डिमांड की अगर बात करें तो एग्रीगेट सप्लाई की बात करें तो ये कहता है द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि गुड्स कितना जा रहा है और सर्विसेज कितना यूज किया जा रहा है, प्रोड्यूस किया जा रहा है, इसका जो फ्लो होता है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है एग्रीगेट सप्लाई को। और ये भी कहता है कि एंड इट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एडेड, यानी कि वैल्यू यानी कितनी वैल्यूज को ऐड किया जा रहा है इसके लिए, यानी कि कितनी इनकम को जनरेट किया जा रहा है इसके माध्यम से, उसको ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करने का काम करता है। तो यानी वाई हैज़ टू, यानी कि इनकम को हम वाई से इंडिकेट करते हैं, याद रखिएगा। इनकम हैज़ टू कंपोनेंट्स, कंजप्शन एंड सेविंग। सही बात है, इनकम के पास क्या होता है, दो कंपोनेंट्स है। या तो हम इनकम को क्या करेंगे, या तो सेव करने का काम करेंगे, इनकम का दो ही काम करेंगे हम, या तो सेविंग करने का काम करेंगे या फिर इन्वेस्ट या तो कंज्यूम करने का काम करेंगे। या तो कंज्यूम होगा या तो सेव होगा। तो इनकम को हम क्या करते हैं, वाई से इंडिकेट करते हैं, कंजप्शन को सी के साथ और सेविंग को एस के साथ हम इंडिकेट करते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए एडी इज इक्वल टू, यानी एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू इनकम। हमारी एग्रीगेट डिमांड जो होती है वो इनकम को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि ए डी इज इक्वल टू वाई, और इनकम जो होता है कंजप्शन एंड सेविंग का टोटल होता है, यानी कि सी प्लस एस। अगर हम एग्रीगेट डिमांड की बात करें तो एग्रीगेट डिमांड किस पॉइंट ऑफ व्यू पे जनरेट होता है कि हम कितना पहले कमाते हैं, हम खर्च उतना ही कर सकते हैं जितना हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम होता है। तो उसमें से हमने कितना खर्च कर लिया और कितना हमने बचाया है जिसको हम बाद में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो दोनों को ऐड कर दिया जाए तो वो टोटल हमारा इनकम जनरेट होता है, और ये चीज़ रिप्रेजेंट करती है कि उस टोटल इनकम से हम टोटल सप्लाई को मेंटेन कर सकते हैं, यानी कि टोटल जो डिमांड होगी वो टोटल इनकम के बराबर होगी। तो एग्रीगेट डिमांड डिनोट्स द टोटल डिमांड ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। एग्रीगेट डिमांड जो होता है वो टोटल डिमांड एंड गुड्स जो होता है, डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन नंबर 1 जो बना है वो बना है AD इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये हमारा जो है एग्रीगेट सप्लाई की कॉन्सेप्ट की बात करता है। फिर आगे यहाँ पे कहते हैं एग्रीगेट डिमांड डिनोट द टोटल गुड्स एंड सर्विस की जो डिमांड होती है पूरी इकोनॉमी में उसकी बात करता है। इट्स कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज। इसको हम किस बेसिस पे मेंटेन करते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के बेसिस पे मेंटेन करते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स द 2 कंपोनेंट्स। अब यहाँ पे थोड़ा सा जो लाइनअप कह रहा है इसको थोड़ा समझिएगा। पहला हमारा था AD इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस, ये पहला हमारा इक्वेशन था। दूसरे की बात करता है तो ये कहता है एक्सपेंडिचर
के बाद की बात कर रहा है, खर्चे के बेसिस पे अगर देखें एक्सपेंडिचर मेथड में, तो ये क्या करता है, यहाँ कहता है एडी इज इक्वल टू कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, यानी कि आई। यहाँ अगर देखें तो ये सेकेंड इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। फिर से देख लीजिए, एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स द टू कंपोनेंट्स, फर्स्ट द कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड सेकंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। यहाँ पहले कंजप्शन था और सेविंग्स थी, तो सेविंग्स इज इक्वल टू, आपने पढ़ा था एस इज इक्वल टू आई, यानी कि सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट की कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है। तो यहाँ पे जो सेविंग है और यहाँ पे एस और आई, ये दोनों सिमिलर हो जा रहे हैं। तो हम अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यहाँ कहता है द कंबाइन द बोथ इक्वेशन, 1 और 2 को अगर कंबाइन कर रहे हैं तो होता क्या है, एडी, सॉरी ये एस था ना, एग्रीगेट सप्लाई की बात कर रहा था टोटल इनकम में। तो एडी की बात करें तो एडी इज इक्वल टू एएस, राइट। अब दोनों की बात करें तो एडी का फॉर्म रख लेते हैं पूरा। एडी की सिचुएशन में क्या है, सी प्लस आई, और एएस की सिचुएशन में हमारा है सी प्लस एस, राइट। तो यहाँ क्या है कि हम सी को इधर ले आते हैं, एस को इधर ले आते हैं, या फिर नॉर्मली देखिए एक तरफ सी को ले जाते हैं, सी प्लस आई माइनस सी इज इक्वल टू एस। तो सी से सी कैंसिल, यानी आई इज इक्वल टू एस, यानी कि इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी इसको में बताया था। तो यहाँ पे अगर हम डिटर्मिनेशन करते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम अंडर द केंशियन फ्रेमवर्क, तो उनके हिसाब से क्या था, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई और पॉइंट ऑफ व्यू, जिसे कहते हैं इफेक्टिव डिमांड पॉइंट ऑफ व्यू कहते हैं इसमें, और दूसरा था सेविंग, दूसरा है क्या, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो पहले एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू की अगर बात कर लेते हैं, और उसके बाद सेविंग इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं हम लोग। तो पहले केंशियन के एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई की बात करें तो इन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू द केन्स an economy obtain the equilibrium at that level of income and employment where the aggregate demand equal to aggregate supply। तो ये शुरू से हम लोग कहते आ रहे हैं, जब एग्रीगेट डिमांड क्या हो, एग्रीगेट सप्लाई को रिप्रेजेंट करता है, तो ये क्या करता है, ये इक्विलिब्रियम सिचुएशन को मेंटेन करने का काम करता है। शॉर्ट रन पीरियड की बात करें, शॉर्ट रन का मतलब है बहुत कम टाइम की बात होती है, क्योंकि जो लॉन्ग रन होता है उसमें जो चेंजेस आते हैं वो बहुत लंबे समय के बाद आते हैं। द पॉइंट where the aggregate demand equal to aggregate supply is called the point of the effective demand। तो जहां पे ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ऐसे डिमांड को हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव डिमांड कहते हैं। साथ ही कहता है hence the according to the Keynes there are the two important determination of income and employment, first aggregate demand and second aggregate supply। तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की यहाँ पे बात होती है। अब हम थोड़ा सा इसको ग्राफिकली पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लें। एग्रीगेट डिमांड की अगर बात करते हैं, एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू द टोटल डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो नॉर्मली आपको पता है कि किसी भी गुड्स की हम बात करें, कोई भी इंडिविजुअल की बात करें, तो कंजप्शन कभी जीरो नहीं होता, ठीक है, इनकम लेवल चाहे कुछ भी हो। तो ये हमारा हो गया डिमांड, एग्रीगेट डिमांड, और ये हो गया हमारा इनकम, राइट। तो इनकम और जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट है, यानी कि एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड इनकम एक्सपेंडिचर की अगर बात कर ले तो नॉर्मली यहाँ पे कहता है द एग्रीगेट डिमांड इज द एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ अ टोटल एक्सपेंडिचर। हमने कितना खर्च किया उसको वो रिप्रेजेंट करने का काम करता है कि जितना हम खर्च कर सकते हैं। एंड दूसरी चीज़ क्या कहता है, टोटल एक्सपेंडिचर in terms of the total expenditure in the economy which includes the both consumption and investment expenditure। जिसमें क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड में क्या होता है, दोनों चीज़ों को रखा था, कंजप्शन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दोनों को इन्वॉल्व किया है। लेकिन जैसे मैंने पहले आपको बताया कि कभी भी कंजप्शन हमारा जीरो नहीं होगा, हम अर्निंग करते हैं या नहीं करते हैं उसके बावजूद भी। अब यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई की बात कर लें तो यहाँ जो कॉन्सेप्ट है
ए एस इज इक्वल टू वाई, यानी कि सप्लाई इतने की होगी जितने की हमारी इनकम है। तो नॉर्मली कहता है एग्रीगेट सप्लाई डिनोट्स द टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। एग्रीगेट सप्लाई किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज को टोटल प्रोडक्शन किया जाता है उसको ये रिप्रेजेंट करता है। इन अदर वर्ड्स एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू नेशनल इनकम, यानी कि अगर देखें एग्रीगेट सप्लाई जो होती है वो इनकम के टोटल इनकम के बराबर होती है। तो यहाँ पे जो सिचुएशन में जनरेट होता है वहाँ पे क्या होता है, सप्लाई हमारी तभी होगी जब हमारे पास इनकम, हमारे पास कोई इनकम नहीं है तो जीरो सप्लाई होगी। जैसे जैसे इनकम लेवल बढ़ता है वैसे वैसे सप्लाई भी बढ़ती है। यानी कि ये एएस की अगर बात करें और ये इनकम की बात करें, यानी कि ए एस इज इक्वल टू वाई, इनकम लेवल में जैसे जैसे बदलाव आएगा उसी हिसाब से हमारे सप्लाई में भी चेंजेस आएंगे, जैसा कि फिगर 2 में आपको दिखाया जा रहा है। अब डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम, उसके हम डिटर्मिनेशन की अगर बात करें तो नॉर्मली कहता है इन इनकम इक्विलिब्रियम एंड इज डिटरमाइंड एट अ पॉइंट ऑफ वेयर द एलिमेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल एंड एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल बिकम इक्वल। इक्विलिब्रियम सिचुएशन ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे दोनों, यानी कि अगर देखें हमने ये किया और ये किया, ये जो सिचुएशन आ रही है दोनों की, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का काम करती है, जहाँ दोनों क्या होते हैं एक दूसरे को कट ऑफ करते हैं, दोनों एक जैसे पॉइंट पे आते हैं। अगर देखा जाए तो सिर्फ फिगर यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास ये इनकम लेवल है और ये एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई है। अगर मान लीजिए हमारे पास डिमांड 150 का है लेकिन हमारे पास इनकम लेवल कुछ नहीं है तो सप्लाई कुछ भी नहीं होगी। लेकिन अगर यहाँ बात करें हमारे पास इनकम 100 का है और डिमांड 200 का है तो इन दोनों के बीच की डिफरेंसेस की अगर बात करें तो 100 का डिफरेंस जा रहा है, जहाँ पे क्या है डिमांड हमारा क्या है ज़्यादा है और सप्लाई हमारे पास क्या है, सॉरी हाँ, यहाँ डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। दूसरी चीज़ की अगर बात कर लें तो 200 रुपये का हमारे पास 200 इनकम है, लेकिन अगर डिमांड की बात करें 250 और सप्लाई क्या है हमारे पास, यहाँ पे भी 200 है, तो यहाँ भी सप्लाई क्या है कम है। जैसे इसको थोड़ा देख लिया जाए न्यूमेरिकल फॉर्मेशन में, y AD is equal to C plus I and after that AS is equal to Y is equal to C plus S। अगर हम देखें हमारे पास ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम है, ठीक है, और 150 की डिमांड है, तो हमारे पास जब जीरो इनकम ही है तो ये टोटल जीरो हो जाएगा। देन इसके बाद बात करते हैं हमारे पास 200 की डिमांड है और हमारे पास 100 रुपीज़ की इनकम है, तो मैक्सिमम हमारे पास जितने का होगा उतने का ही कंजप्शन कर पाएंगे हम, यानी कि 100 का। अगर हमारे पास 250 की डिमांड है और इनकम 200 की है तो जितना है हम उतने का ही कंजप्शन कर पाएंगे, यानी हमारे पास कैपेबिलिटी जितनी होगी उतने ही का कंजप्शन कर सकते हैं। एटलीस्ट इन तीनों में देखा जाए तो एएस जो है, एडी जो है, डिमांड जो है वो ज़्यादा है लेकिन सप्लाई कितने की है, कम की है। साथ ही बात करें 300 रुपीज़ हमारे पास आता है और इनकम लेवल भी हमारे पास 300 आता है, तो सप्लाई भी 300 यूनिट्स की जा सकती है। तो ये सिचुएशन देखिए, ये तीनों पॉइंट क्या है इक्वल सिचुएशन में आ रहे हैं, यानी कि यहाँ एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट यानी कि ए डी इज इक्वल टू ए एस वाली सिचुएशन में आ जा रही है। अगर इसके बाद 400 की बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है 350 हमारे पास आ रहा है अभी भी, और 400 तक हम कंजप्शन को मेंटेन कर सकते हैं यानी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर हम 500 की बात करें तो 400 आ जा रहा है, हम यहाँ 500 तक कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या है एडी से कहीं ज़्यादा सप्लाई है, तो यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन होगा या गुड्स वैल्यू ऑफ गुड्स जो होगा वो क्या होगा, कम होगा, लो होगा। सो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू को देख लें तो जैसे आपको ये बताया गया है, इफ द एग्रीगेट डिमांड इज़ नॉट इक्वल टू द एग्रीगेट सप्लाई, तो क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड क्या एग्रीगेट सप्लाई के बराबर नहीं है, तो यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा इंक्रीज करेगा क्योंकि लोगों को जॉब से निकाला जाएगा क्योंकि सप्लाई है नहीं। कहता है एट द पॉइंट ऑफ इनकम or the employment equilibrium, the AD becomes equal to AS, but we can find the true situation of the inequalities between the AD and AS। तो दोनों में सिचुएशन क्या आता है, पहला कहता है कि AD इज ग्रेटर देन AS, यानी डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है, तो जब डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है तो यहाँ इंप्लॉयमेंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि सप्लाई को बढ़ाने का काम किया जाएगा। लेकिन वहीं पे जब सप्लाई कम होगा और डिमांड सप्लाई ज़्यादा होगा डिमांड कम होगा तो वहाँ रिडक्शन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट किया जाएगा, यानी कि लोगों को जॉब से निकालने का काम किया जाएगा। ये सिचुएशन बनती है।
तो यहाँ पे अगर देखें एक छोटे से पॉइंट ऑफ व्यू के बेसिस पे, तो हम देखा अननेसेसरी कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम, इनकम लेवल और द एम्प्लॉयमेंट लेवल इन एन इकोनॉमी। तो देखा एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई की अगर एग्रीगेट डिमांड की बात करें तो हमारा क्या होता है, वाई सी प्लस आई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड एंड सी प्लस आई इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। तो सी से सी कैंसिल, तो हमारे पास बचता क्या है, इन्वेस्टमेंट और सेविंग ही हमारे पास बचता है। इक्विलिब्रियम की मैंने बात की तो एग्रीगेट डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखा इसको, और दूसरा एग्रीगेट सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा। तो यहाँ दो सिचुएशन आती है, एक बार डिमांड अगर ज़्यादा हो सप्लाई से तो क्या होता है, डिमांड ज़्यादा सप्लाई से होता है, यहाँ एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता है, ठीक है, लोगों को काम ज़्यादा मिलता है। अगर सप्लाई ज़्यादा हो डिमांड से तो काम से लोगों को निकलता है, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ पे क्रिएट होता है। अरे यार, अब डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम डायग्रामेटिकल अगर रिप्रेजेंटेशन की अगर बात करें तो मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे, हम इस पॉइंट ऑफ व्यू को ही रिप्रेजेंट कर लेते हैं डायग्रामेटिक बेसिस पे। तो हमारे पास एक तरफ क्या है, इनकम होगा, तो इनकम 0 to 500 है, और अगर डिमांड की बात करें तो 100 से लेके सप्लाई जो है 100 से है बब है, ये 100 हो गया, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 एंड 550। तो ये हमारा AD एंड AS है, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। तो पहले हम एक पॉइंट ऑफ व्यू को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास 0 और 0 है, ठीक है। AD की बात कर लें, इनकम अगर हमारा 0 है तो AD कितना है, 150 है, ठीक है। 100 रुपये की इनकम है तो AD 200 का है, 300 रुपये की इनकम है तो AD हमारी 300 की है, 400 रुपये की इनकम है तो AD हमारा 350 का है, 500 का है तो AD हमारा 400 का है। इस तरीके से देखें तो ये इस लाइन में आता है। लेकिन अगर हम फिर इनकम की बात करें और बात करते हैं हम एग्रीगेट सप्लाई के, तो इनकम हमारा 0 है तो सप्लाई भी हमारी 0 है, 100 है तो 100 है, 200 है तो 200 है, 300 है तो 300 है, 400 है तो 400 है, 500 है तो 500 है। तो एटलीस्ट देखें तो कुछ इस तरीके से इसका पॉइंट जनरेट हो रहा है। तो ये हमारा जो जनरेट होगा वो होगा AD यानी कि C प्लस आई, और ये होगा AS यानी कि आपका C प्लस या फिर Y केवल। तो इस तरीके से हम इसको क्लेरिफाई कर सकते हैं कि जैसे जैसे हमारी इनकम लेवल में बदलाव आता है तो डिमांड में भी बदलाव आते हैं। और अगर इक्विलिब्रियम सिचुएशन की बात करें तो जब डिमांड ज़्यादा होगा सप्लाई कम होगी तो उस सिचुएशन में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होती है, और जब सप्लाई हमारी कम ज़्यादा होती है और डिमांड कम होता है तो अनएम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज सिचुएशन में जनरेट होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये एक और ग्राफ है जिसमें मैंने आपको दोनों को समझाया, सेम सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे जो बदलाव आ रहे हैं वो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें यहाँ पे एग्रीगेट्स देखिए y इज इक्वल टू AS की बात कर रहा है, यहाँ दो सिचुएशन को रिप्रेजेंट किया गया। इस बेसिस पे यहाँ पे जो चेंजेस आ रहे हैं इसमें उसको ये रिप्रेजेंट करने का काम करता है। सो इन दिस वीडियो दैट्स ऑल। इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ द डाउट और द क्वेरी यू शुड बी कंसल्ट थ्रू द गूगल क्लासरूम। थैंक यू।